तो हमारा इसके बाद का जो सबक स्टार्ट, ऑसिलेशन पढ़ लिया हम लोगों ने, उसके बाद का जो हमारा सबक स्टार्ट होने वाला है वो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, मौजों का इंतबाक। तो मौज किसे कहते हैं ये ब्लैक बोर्ड पर समझाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक एनिमेशन के जरिए समझा देता हूँ कि कि वेव यानी कि मौज किसे कहते हैं। तो चलो समझते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है ना, ये है एक रस्सी। ये रस्सी के सब मॉलिक्यूल्स हैं, लाल कलर की भी रस्सी के मॉलिक्यूल है। कुछ मॉलिक्यूल्स को मैंने हाईलाइट किया है ताकि आपको फर्क समझ में आए, आगे फर्क समझ में आएगा। ठीक है। अब ये एक बड़ी रस्सी है, इसके सिर्फ पहले मॉलिक्यूल को मैं डिस्टर्ब करता हूँ या ऑसिलेट करता हूँ, या सिर्फ पहले मॉलिक्यूल को मैं सिंपल एलएसएचएम वाली मोशन देता हूँ, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव, सॉरी, सिर्फ इसको मैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन देता हूँ, इसको पहले पार्टिकल। देखो क्या होगा। ठीक है, इसने एक चक्कर पूरा कर लिया। इसने एक चक्कर जो पूरा किया तो यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला है हमको। यहाँ पर जो ये एक स्ट्रक्चर मिला है हमको, ये कहलाता है हमारा मौज, वेव। ये जो स्ट्रक्चर है क्या कहलाता है, वेव कहलाता है। अब इसमें आपको 3 पॉइंट समझना है। उसमें का सबसे पहला पॉइंट देखो, इस पॉइंट के ऊपर ध्यान दो, इस पॉइंट के ऊपर ध्यान दो, इस पॉइंट के ऊपर ध्यान दो। सारे पॉइंट्स के ऊपर भी ध्यान दिए तो चलेगा, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखते समझ में आएगा कि ये हर पार्टिकल सिर्फ अपनी जगह ऑसिलेट हो रहा है। कोई चीज़, कोई पार्टिकल आगे नहीं बढ़ रहा है, सब पार्टिकल अपनी जगह पर ही ऑसिलेट हो रहे हैं। देखो, देखो है, हर पार्टिकल क्या कर रहा है, अपनी जगह ही ऑसिलेट हो रहा है। इसको देख लो, ये भी अपनी जगह ऑसिलेट हो रहा है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि लाल बॉल आगे बढ़ रहे हैं करके, सारे लाल बॉल क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे कोई बॉल नहीं बढ़ रहा है, सब बॉल जो है अपनी जगह पर ही ऑसिलेट हो रहे हैं। ये था पहला पॉइंट, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, सारे बॉल क्या करते हैं, मौज में सारे जो पार्टिकल होते हैं, सारे जो रस्सी के मॉलिक्यूल हैं, वो सारे मॉलिक्यूल अपनी जगह ही ऑसिलेट करते हैं। सारे जो लोग हैं, सारे जो मॉलिक्यूल है अपनी जगह ही ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई चीज़ आगे बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि हर पार्टिकल अपनी जगह पर ही क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। पहला पॉइंट हमारा है, समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट समझो आप। इस पार्टिकल का जब एक चक्कर हो जाएगा तो इसका फेस कितना हो जाएगा, 2 पाई। उस वक्त इस पार्टिकल का फेस कितना होगा, ये वाले पार्टिकल का, मान इधर से कितना, ये 1 2 3, चौथे पार्टिकल का फेस कितना होगा देखो। जब इसका फेस 2 पाई होगा तो चौथे पार्टिकल का फेस कितना होगा देखो। इसका कितना फेस हुआ, 2 पाई, एक चक्कर काट लिया इसने, 2 पाई। इसका फेस कितना है, 0। इवन इसका भी फेस कितना है, 0। और इसने जस्ट मोशन स्टार्ट किया है, जस्ट ऊपर गया है, ये इससे थोड़ा सा ऊपर गया, इससे थोड़ा सा ऊपर गया, और ये इसने तो एक चक्कर काट लिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पहला पार्टिकल होता है उसका फेस सबसे ज़्यादा होता है। अब जैसा जैसा दूर दूर जाएगी, दूर दूर जाएगी, फेस कम 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 होता चलेगा। इसका फेस अभी सबसे कम है और इसका फेस अभी 0 है। इसके बाद के सारे पार्टिकल का फेस कैसा है, अभी 0 है। तो क्या समझे आप, दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, हर पार्टिकल अपने का ऑसिलेट करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो पहला पार्टिकल है उसका फेस सबसे ज़्यादा, और जैसे दूर दूर जाएंगे फेस कम कम होता चलेगा। फिर से देखो एक और बार, देखो इसका, फिर से देखो, इसका फेस तकरीबन 1 पाई से थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसका इसका तो अभी 0 है, ये जस्ट ऊपर बढ़ा है। और देखो, देखो हाँ, ये अब सब धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं, है ना। तो इसका फेस सबसे ज़्यादा, जैसे जैसे दूर दूर जाएंगे, देखो यहाँ पर अभी फेस 0 ही है, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे फेस क्या होता जाएगा, हमारा घटता जाएगा। इसका फेस 0 है, जैसे जैसे इस पार्टिकल की तरफ आएंगे फेस हमारा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे फेस कम कम होता जाएगा। समझ में आया, ये दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट। अब तीसरा पॉइंट देखो, आखिरी पॉइंट तीसरा। अभी ये ऊपर गया तो ये एम्पलीट्यूड बनाएगा। अब हर एक पार्टिकल इसमें देखो आप, अब वो एम्पलीट्यूड बना रहा है, हैता बना रहा है। हर एक पार्टिकल क्या बना रहा है, हैता बना रहा है। देखो आप, देखो अभी इसने एम्पलीट्यूड, ये हैता बनाया। अभी देखो ये हैता बना रहा है, पहले इसने बनाया, अब ये बनाएगा। अब इसके बाद का है, अब इसके बाद का इसने हैता बनाया है। अभी इसने बनाया, अब इसके बाद का बनाएगा। देखो ये बना रहा है, तो ये बनाया, अब ये बना रहा है, अब इसके बाद का पार्टिकल बनाएगा है।
तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि हर एक पार्टिकल को इसमें हैता बनाने का चांस मिलेगा। हर एक पार्टिकल को क्या मिलेगा इसमें? हैता बनाने का चांस जो है मिलेगा। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। एक और बार देख लो। हर एक पार्टिकल को हैता बनाने का चांस मिलता है। पहले पार्टिकल का फेस सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद के पार्टिकल का फेस उनसे कम होता है। ठीक है? और हर पार्टिकल अपनी जगह ही ऑसिलेट करता है, अपनी जगह को बदलता नहीं है। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसको ब्लैक बोर्ड पर समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर समझा है। ये वीडियो जिसके समझ में आया होगा उसको पूरा यूनिटी समझ में आएगा। वल्लाहु आलम।